आरोपियों की कोर्ट में आज पेशी होने वाली है। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस की रिमांड अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट से रिमांड मिलने पर पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि चढ़ावा चोरी कब से हो रही है, कौन कौन शामिल था, कितनी रकम गायब हुई, पैसा निवेश कहां किया गया। मामले में पूरे नेटवर्क और रकम के फ्लो का खुलासा करने पर जांच एजेंसियों का फोकस रहने वाला है। आज जब पेशी होगी, रिमांड अर्जी पर सुनवाई जो है वो यहाँ पर होने जा रही है, क्योंकि हमें पता लगाना है कि ये जो गड़बड़ झाला ये चल कब से रहा है, कितना लंबा वक्त हो गया है और कितने लोग मौजूद हैं, और ये जो पूरा का पूरा पैसा वहां से गायब कर दिया गया उसे इन्वेस्ट कहां किया गया। जो तमाम आरोपी हैं इनकी और कहां तार जुड़े हैं और कितने रिश्तेदार ऐसे थे जो इनके साथ में मिलकर काम कर रहे थे। जाकर बात करो तो लोग तो तुरंत पल्ला झाड़ देते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और देखिए, इस मामले से जुड़ा अब तक का पूरा अपडेट जो है वो आपको यहां पर हम बता देते हैं। देखिए, सभी आरोपियों की कोर्ट में, देखिए सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर आज की जो है वो ये है कि सभी 8 जो आरोपी हैं उनकी कोर्ट में पेशी होने जा रही है। कोर्ट में पुलिस की रिमांड अर्जी पर आज सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण सुनवाई है ये। रिमांड मिलने पर चोरी से जुड़े जो राज हैं तमाम देखिए वो खुलते हुए नजर आएंगे। कब से चोरी यहां पर हो रही थी, क्या कुछ हो रहा था। याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी इस पूरे मामले की पहुंची है। दूसरी बड़ी खबर जो है वो ये है, सीबीआई की अगुवाई में एसआईटी जांच की मांग जो है वो यहां पर की जा रही है। कोर्ट तक जब मामला पहुंचा, याचिका में एफआईआर दायर करने की भी मांग की गई है। समयबद्ध निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। वक्त में हो, एक टाइम फ्रेम हो सेट, जजों की बेंच जल्द सुनवाई करे, ये बात कही गई है। तीसरी बड़ी खबर, चढ़ावे की रकम के बंटवारे पर आपको बता दें हम विवाद हुआ था। आरोपियों में विवाद के बाद पूरा खेल खुला था। पैसा बटेगा कैसे, इससे खेल खुला। व्हाट्सएप चैट और मोबाइल डेटा इसके बाद डिलीट कर दिया जाता है। सबूत मिटाने, रकम ठिकाने लगाने की कोशिश जो है वो उसके बाद किए जाते हैं प्रयास। रडार पर टिन्नू यादव समेत 30 से ज्यादा लोग जो है वो देखने को मिलते हैं। कई संदिग्धों की संपत्ति 50 से 100 गुना बढ़ गई। सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों की भूमिका जो है उसके बाद जांच के दायरे में आती है। चौथी बड़ी खबर, चोरी की शिकायत चंपत राय को पहले मिल चुकी थी, बता दिया गया था उनको। ट्रस्ट कर्मियों ने, करीबियों ने चंपत राय को आगाह किया था कि चोरी हो रही है। चंपत राय शिकायतों को राम जी देख लेंगे कहकर टालते रहे। बार बार ये कहते थे राम जी देख लेंगे। दावों पर चंपत राय की ओर से अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है, कुछ नहीं कहा है उन्होंने, चुप्पी साधे हुए हैं। पांचवी बड़ी खबर है, चढ़ावा चोरी की जानकारी ट्रस्ट को इसके बाद 5 जून को थी। आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर इसके बाद पुलिस पहुंचती है। चंपत राय के कहने पर पुलिस की टीम गई थी और अविनाश शुक्ला के घर से इसके बाद कैश बरामद होता है जब पुलिस पहुंचती है। ट्रस्ट ने कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, बस भेजा था। एक सीसीटीवी में अविनाश शुक्ला बैग के साथ नजर आया था। एक बड़ा सा बैग ले जाता दिखता। अविनाश को कैश बैग के साथ ले जाती हुई पुलिस जो है वो भी इस बीच में नजर आई। 7 जून को मामला सार्वजनिक होने पर यह जांच जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई और हमारे सहयोगी मनीष और विनोद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, आज पेशी होनी है और रिमांड पर जब होंगे तमाम ये आरोपी, तब ये बात खंगालना पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा कि ये सब शुरू कब से हुआ, कहां कहां तक पैसा गया, इन्वेस्ट कहां हुआ, ये पूरा रैकेट चला कैसे रहे थे ये लोग। देखिए, बिल्कुल बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो उसे साक्ष्य की जरूरत होगी और साक्ष्य संकलन और पूछताछ बहुत जरूरी हो जाती है। इसीलिए आज पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और उस पर आज सुनवाई होनी है। हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। जेल से ही सभी आरोपी अदालत में मौजूद होंगे। इसके अलावा जो फैजाबाद बार एसोसिएशन है उसने भी अभी बैठक बुलाई है। उसने बैठक इसलिए बुलाई है कि क्या इन वकीलों को, क्या जिन आरोपी हैं रामधन के चोरी के, क्या इनको कोई कानूनी सहायता कोई वकील मुहैया कराएगा, क्योंकि जो आरोपी होता है उसे भी वकील, हालांकि कोर्ट भी देता है, कई बार वो भी करते हैं। तो ऐसे में वो तय करेंगे कि क्या ऐसे लोगों को जो राम के अपराधी हों उनको वकील की सहायता मुहैया कराना फैजाबाद बार एसोसिएशन समझता है जरूरी या नहीं। तो उस पर आज बैठक होनी है। पुलिस ने कल सभी आरोपियों के घर जाकर पड़ताल की थी, पूछताछ की थी। इलेक्ट्रॉनिक जितने साक्ष्य थे वो सब ये डिलीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ कागजात, कुछ दस्तावेज बरामद किए थे जिसमें कुछ खरीद फरोख्त की रसीदें भी हैं, बैंक के स्टेटमेंट भी हैं, बैंक की डिटेल भी है, ताकि खातों में पैसा तो नहीं जमा किया, जो इनकी सैलरी है उससे ज्यादा रकम कहीं खातों में तो जमा नहीं है, वो पता लगाने की कोशिश आज
जो है पुलिस की टीम करेगी और पुलिस कस्टडी में लेकर इनसे भी दोबारा पूछताछ होगी। इनके साथ क्या ट्रस्ट के कुछ और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं जिन्हें जब रात को ये पैसे लेकर बाहर निकलते थे उसमें मदद करवाते हो, बैंक कर्मी कुछ और कौन कौन हो सकते हैं। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब निकालना पुलिस के लिए बहुत जरूरी है और उसी के लिए पुलिस कस्टडी की याचिका दाखिल की विनोद भी हमारे साथ बने हुए हैं, मनीष उनका भी एक बार रुक कर लेते हैं। विनोद, साफ समझ में आता है जो एक एक खबर परत दर परत खुल रही है कि सब जानबूझकर ही कर दिया गया, पहले नजरअंदाज किया गया और उसके बाद इस तरह से पूरे के पूरे चढ़ावे में गबन कर दिया गया। देखिए, और इसीलिए सवाल चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर उठ रहे थे, इसीलिए दबाव था, इसीलिए कहा जा रहा था कि इस्तीफा दो। हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे। बाद में संघ और केंद्र सरकार के दबाव में आकर जो है पीएमओ के जो फरमान के आधार पर जो है इस्तीफा इन्होंने दिया है। हालांकि उसका अभी तक उस इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। इसका फैसला 11 को होगा। लेकिन जिस तरीके से जो कहानी अब तक जांच में खुलकर सामने आ रही है, जो कि परतें उठ रही हैं, वो सब इशारा कर रही है कि ट्रस्ट के ये तीनों बड़े पदाधिकारियों ने किस तरीके से लीपापोती की, किस तरीके से पूरे मामले को कवर अप करने की कोशिश की, कैसे खुद बदनामी से बचने के लिए खुद ही जांच शुरू कर दी, कैसे ही आरोपियों के यहाँ से पुलिस की मदद से पैसे बरामदी कराई। इनका मकसद दरअसल यही था कि अगर पैसे बरामद हो जाते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चोरी नहीं हुई। और इसीलिए क्योंकि उनको लगता था कि ये खबर जब बाहर आएगी कि ट्रस्ट में चोरी हुई है तो बदनामी होगी, और इसी बदनामी को बचाने के लिए उन्होंने खुद ही जांच शुरू की। उनका मकसद यही था कि हम किसी तरीके से जो आरोपी हैं, जो कि सभी इनके रिश्तेदार हैं, इनके जानने वाले हैं, तो इनसे पूछताछ करके इनसे पैसे की बरामदी करा लेंगे, रिकवरी हो जाएगी तो हम कहेंगे भाई ऐसी कोई मामला हुआ ही नहीं। तो ये खारिज कर सकते थे जो खबरें बाहर आ गई थी, इसीलिए किया गया। इसीलिए उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच करा लीजिए ताकि चीजों को थोड़ा सा कवर अप करने का मौका मिले। लेकिन सीएम ने साफ कर दिया था कि अगर जांच होती है तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम पहलुओं का जिक्र कर दिया। जो 20 पन्नों की उसकी रिपोर्ट है उसमें इशारा साफ था कि कैसे कवर अप करने की कोशिश की गई, कैसे इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। तो इसके बाद ही सीएम ने जब रिपोर्ट पढ़ी तब उन्होंने कहा कि नहीं, मामला बहुत संगीन है और इसमें एफआईआर होनी चाहिए। उसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कराई गई और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो कवर अप करने की कोशिश शुरुआत से हुई है। जैसे ही मामला सामने आया, जैसे ही 3 महीने पहले जो है बैंक ने बताया था, उसके बाद से ही चीजें शुरू हो गई थी कवर अप करने के लिए। और लंबा वक्त हो गया था, ये कहा जा ही रहा था कि शुरू में ही जानकारी मिल गई थी। पहले तो ये कह दिया कि राम नाम पर मनीष, कि राम के नाम पर छोड़ दिया गया। ये जो सब हो रहा है उससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी इन तमाम आरोपियों को कि बच जाएंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे, बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनीष, देखिए, यही उम्मीद तो चोरी को और बढ़ावा दे रही थी। पहले धन कम चोरी किया करते थे, लेकिन जब इन्हें शेल्टर मिल गया, जब चंपत राय, अनिल मिश्रा ने कह दिया कि गणना कर्मी चेंज नहीं होंगे, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं था, एक तरीके से ट्रस्ट के पदाधिकारी साथ में आकर खड़े हो गए, तो ऐसे में मनोबल और बढ़ गया, उत्साह बढ़ गया। तो धन की चोरी की संख्या भी बढ़ा दी, मात्रा भी बढ़ा दी। और यही कारण है कि इनके नेक्सस में बाकी लोग और जुड़ते गए, क्योंकि जब शिकायत मिलने के बाद ही अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इससे लोगों का चोरी को लेकर मनोबल बढ़ जाता है। और वही इस मामले में भी देखा गया। इसी मामले में हुआ, कोई एक व्यक्ति नहीं था, महिपाल, दीनानाथ वर्मा से लेकर कई सारे लोग ऐसे भी थे जो चंपत राय के खुद के नजदीकी थे और वो लगातार आगाह कर रहे थे, वो चेता रहे थे कि ट्रस्ट में गड़बड़ियां चल रही हैं। और खासतौर पे जो चढ़ावा चोरी की पूरी प्रोसेस है उसमें कई लोगों पर आरोप लग रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि शुचिता बरकरार रखी जाए। अगर ऐसे लोगों जो गड़बड़ी कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है तो एक मैसेज चला जाएगा, ताकि ऐसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। लेकिन चंपत राय उस पर चुप्पी साधे रहे, राम भरोसे गाड़ी छोड़ दी, कहा राम जी के साथ जो धोखाधड़ी करेगा उसे खुद राम जी दोष देंगे।